जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। व्लादिमीर पुतिन, ये नाम एक ऐसा नाम है जो कि इस समय दुनिया भर में बार बार लिया जा रहा है, जिसका जिक्र दुनिया में बार बार हो रहा है। क्यों हो रहा है ये हम सभी जानते हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है वही इसका सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। लेकिन देखिए, अब अमेरिका और बाकी यूरोपीय संघ भले ही रशिया के ऊपर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दे, सैंक्शन लगा दे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप एक चीज़ बताओ, अगर आप रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हो, नेचुरल गैस के ऊपर, पेट्रोलियम महंगा होगा, उन सब चीज़ों के कारण, तो कहीं ना कहीं भार किसके ऊपर आएगा। अगर रशिया से लड़ाई के कारण जो उसके ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं, तो अल्टीमेटली भार मेरी जेब पे आए कि भैया 108 रुपये का पेट्रोल मेरे को 128 में या 132 में ख़रीदना पड़े, तो भाई यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है? रशिया का तो कम हो रहा है, मेरा ही ज़्यादा हो रहा है। पर शायद ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्री जो होते हैं हमारे देश के, वो इस बहुत छोटी सी और आर्थिक चीज़ को समझने में मतलब कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से पश्चिमी दुनिया को धमकाया है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में भी कट्टरवादी हैं, लेकिन वो सरकार में नहीं। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन की सरकार में कट्टरपंथी भरे पड़े हैं। उन्होंने पूछा कि क्या रूस में नाजी का निशान लहराते हुए लोग आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में ऐसा है कि वहाँ रूसियों का नरसंहार करने वालों को समर्थन मिलता है। उन्होंने कहा कि यहूदियों और रूसियों को मारने वालों को नायक बनाया जा रहा है। अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए जा रहे एक के बाद एक प्रतिबंधों को व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध का ऐलान करार दिया है। उन्होंने चेताया है कि जो भी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करेंगे, उसे इस युद्ध में रूस के खिलाफ उतरा हुआ माना जाएगा, भले ही वो किसी भी संस्था समूह का सदस्य क्यों ना हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो यूक्रेन को न्यूट्रल बनाना चाह रहे हैं, ताकि वहाँ की मिलिट्री को खत्म किया जा सके और नाजी ताकतों को मिटाया जा सके। वे कहते हैं कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध युद्ध के ऐलान की तरह हैं, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि अभी बात वहां तक पहुंची नहीं है। मॉस्को के नज़दीक स्थित महिला फ्लाइट अटेंडेंट के एयरलिफ्ट ट्रेनिंग सेंटर दौरे के दौरान उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि इस सैन्य ऑपरेशन में बाहरी लोगों को भर्ती नहीं किया गया है और इसमें केवल प्रोफेशनल सैनिक ही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई योजना भी नहीं है, क्योंकि रूस की सेना अपना काम पूरा कर सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुले रूप से कहा कि उन्हें इस पर कोई शक नहीं है कि सारी चीज़ें वैसे ही खत्म होंगी जैसी कि उन्होंने योजना बनाई है। रूस में मार्शल और आपातकाल घोषित किए जाने की अटकलों को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि किसी बड़े या फिर बाहरी भीतरी खतरे की स्थिति में ही ये किया जा सकता है। वे कहते हैं कि ऐसी कोई योजना फिलहाल तो नहीं है कि रूस में खास किस्म का शासन लगाया जाए। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। व्लादिमीर पुतिन ने चेताया कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित करने के प्रयास न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रलयकारी होंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट करना पहली प्राथमिकता थी, जो कि अब पूरा हो चुका है। इनमें एविएशन, एयर डिफेंस और वेयर हाउस शामिल थे। उन्होंने कहा कि कीव का अगर यही रवैया रहा तो यूक्रेन के देश होने पर भी आफत आ जाएगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को सेना से रहित करना रूस की योजना है और जाहिर सी बात है वो अपनी योजना में आज नहीं तो कल सफलता हासिल कर ही लेंगे। हालांकि भारत की मध्यस्थता के बाद में सीज फायर का ऐलान तो कर दिया गया और दोनों ही देशों से शांति बनाए रखने की अपील भी करी गई है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन यहीं रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।